भाई जैन भाई तुम्हें ये बता दूं, सुनो मेरी बात। हमारी पगड़ी को अब्दाली ने भी हाथ डालने की कोशिश की, जकरिया खान ने भी हाथ डालने की कोशिश की, औरंगजेब ने भी हाथ डालने की कोशिश की, गोरों ने भी हाथ डालने की कोशिश की, कांग्रेस ने भी हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन हमारी पगड़ी को हाथ नहीं डाल सकता। इतनी बाजुओं में किसी की दम नहीं है, सपने में भी कोई हाथ नहीं डाल सकता। सुनो निखिल जैन, सपने में भी, और बता देना अपने आका राहुल गांधी को, यह सपना पालने की जरूरत नहीं है, ऐसे सपने पालने की कोशिश मत करना। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे खबरी लाइव में। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को फुल्ली एंजॉय करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं सीधे पूछ रहा हूं, एक उदाहरण बताइए 1984 को छोड़कर, जब सिख जो है पगड़ी नहीं पहन सकते थे, जब सिखों को अपनी पगड़ियां उतारनी पड़ी थी, केश कटाने पड़े थे, क्योंकि कांग्रेस के गुंडे गली गली ढूंढ रहे थे कि कौन पगड़ी पहने हुआ है, क्योंकि राहुल के पापा का निर्देश था कि पगड़ी पहना कोई व्यक्ति नहीं दिखना चाहिए। अशोक जी, पहली बात तो राजीव गांधी का ये कोई निर्देश नहीं था कि पगड़ी पहना कोई व्यक्ति नहीं दिखना चाहिए। और 1984 की जब बात होती है तो मुझे ये बोलना जरूरी है कि राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी सब उस घटनाओं पे जो सिखों का नरसंहार हुआ उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा चुके हैं, उस पर खेद प्रकट कर चुके हैं। वो कांग्रेस पार्टी की डूइंग नहीं थी, कांग्रेस पार्टी के कुछ गलत तत्व, जिन्हें बैड एप्पल्स कहते हैं हम इंग्लिश में, उनकी डूइंग थी। रही बात आप तथ्य मांग रहे हैं राहुल गांधी की बात का, मैं संदर्भ का विषय इसलिए लाता हूं कि हमें मुद्दा देखना है। राहुल गांधी किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? मुद्दे की बात ये है कि मैं फिर कह रहा हूं, अगर मैं संदर्भ कुछ कह रहा हूं, लेकिन मैंने कहा निखिल जैन चोरी करते हुए लंदन में पकड़े गए हैं, तो आप संदर्भ देखेंगे मेरी बात का, आप संदर्भ देखेंगे कि मैंने जो कहा वो देखेंगे। मुझे सीधा सीधा समझाइए। कल भी मैंने यही सवाल पूछा था, मैं फिर कह रहा हूं, निखिल जैन लंदन में चोरी करते पकड़े गए, लेकिन इसका संदर्भ यह है कि कई भारतीय, सुनिए उसका संदर्भ क्या है, मैं आपको संदर्भ बताता हूं। निखिल जैन लंदन में चोरी करते पकड़े गए, इसका संदर्भ यह है कि कई भारतीय शॉप लिफ्टिंग करते हुए लंदन में पकड़े जाते हैं। तो इसका संदर्भ यह है, मैंने संदर्भ में कहा, आप इसके पिन पॉइंट क्यों देख रहे हैं कि निखिल जैन चोर हैं? संदर्भ में देखिए, कई भारतीय पकड़े जाते हैं, कई अभी टीएमसी की एक सांसद पकड़ी गई थी, अभी एक बंगाल की एक महिला नेत्री जो है वो पकड़ी गई थी, जो टीएमसी में शामिल हो गई, वो शॉपलिफ्टिंग करके पकड़ी गई थी। तो भारतीय पकड़े जाते हैं, और मैं ये कह दूं निखिल जैन चोर है, वो लिफ्ट शॉट, तो ये आपके, मैं कहूंगा संदर्भ देखिए। तो संदर्भ मत देखिए, मुझे उदाहरण देकर बताइए कि भारत में कौन सी ऐसी जगह है जहां सिख पगड़ी नहीं पहन सकते, जहां सिख कड़ा नहीं पहन सकते। अशोक जी, आपका जो उदाहरण है, मैं उदाहरण ही बेमाना मानूंगा। मुझे नहीं पता कि आप ये लंदन की चोरी वाली चीज को इस संदर्भ से बात कर रहे हैं सर, आपने पढ़ा नहीं? बात ये है कि अगर अल्पसंख्यकों के नहीं, एक मिनट, आप, मैं फिर ना निखिल जैन सुनिए, विषय पर रहिए। निखिल जैन, मैं आपको जो विषय, आपको जो संदर्भ आपको समझाने के लिए दिया, मैं मानता हूं आप नहीं ऐसे, वो टीएमसी के साथ कुछ नेता वेता जुड़े थे, उन्होंने किया था, कुछ टीएमसी के साथ गए पत्रकार थे, उन्होंने भी चांदी की चम्मच चुरा ली थी, पत्रकारों ने भी खाने की टेबल से, मैं उनकी बात कर रहा हूं, आप ऐसे नहीं है, मैं आपको नहीं कह रहा हूं लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मुझे राहुल गांधी की बात का प्रमाण चाहिए। और मैं अगर राहुल गांधी के झूठ का एक एक करके पुलिंदा मैं बार बार खोलता हूं। राहुल गांधी ने कहा था कि कोई मिस इंडिया जो है, मैंने लिस्ट देखी, झूठ था। राहुल गांधी ने कहा कि तेलुगु को लेकर के कहा जाता है कि नहीं तेलुगु भाषा, झूठ था। राहुल गांधी ने कहा चीन में बेरोजगारी दर नहीं है, झूठ था। राहुल गांधी ने कहा कि सिखों को पगड़ी नहीं पहननी है, झूठ था। अब आप मुझे उसको सच बताइए ना, साबित करके। अशोक जी, सच ये है कि चीन से बहुत ज्यादा बेरोजगारी, अरे फिर आप चीन पर, मैं सिखों की बात कर रहा हूं, मैं सिखों की बात कर रहा हूं। चीन पर मैं कल तहसीन पूनावाला से कर चुका, सुनिए, मैं चीन पर कल कर चुका डिबेट। आज आपको जिस विषय में बोला सिखों का बताइए, एक उदाहरण बताइए जहां सिख पगड़ी नहीं पहन सकते। सिरसा जी 1 मिनट दीजिएगा, और रमजीत सिंह आप 1 मिनट भी दीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, काउंटर करना चाहते हैं, लेकिन ये कांग्रेस को जो डिफेंड करने आते हैं वो एक्सपोज तो करें खुद को, या वो राहुल गांधी को सही साबित कर दें। ठीक है, मैं राहुल गांधी की एग्जैक्ट स्टेटमेंट पढ़ देता हूं आपके दर्शकों के लिए। The fight in India is about whether a Sikh is going to be allowed to wear a turban, whether a Sikh will be allowed to wear a kada or go to the Gurdwara. Going to and will का हिंदी अनुवाद आपके दर्शकों के लिए यह है कि इंडिया में लड़ाई, भारत में लड़ाई यह है कि क्या एक सिख को पगड़ी पहनने दी जाएगी, क्या एक सिख को कड़ा पहनने की इजाजत मिलेगी। तो राहुल गांधी, आपके कहने का मतलब, ओके, राहुल गांधी फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं। कहां है, हम यही जानना चाहते हैं, लड़ाई कहां हो रही है? नहीं पर अशोक जी, लड़ाई कहां हो रही है? सिरसा जी बोलिए, लड़ाई कहां हो रही है? मैं जानना चाहता हूं ये लड़ाई कहां हो रही है। मैं जानना चाहता हूं जैन साहब
ये जो आपने कहा कि ये होने जा रहा है, ये लड़ाई आज भारत में, ये लड़ाई है, ये लड़ाई कहां हो रही है? आप उसका कुछ रोशनी डाल सकते हैं राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट पे? वो लड़ाई पंजाब में हो रही है, उड़ीसा में हो रही है, गुजरात में हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है, मणिपुर में हो रही है, तेलंगाना में हो रही है, तमिलनाडु में हो रही है, कहां हो रही है वो लड़ाई? मैं जानना चाहता हूँ। मणिपुर में कुकी समुदाय के साथ क्या हो रहा है यार? जो अल्पसंख्यक समुदाय है मणिपुर में, कुकी समुदाय के साथ क्या हो रहा है? नहीं सुन लीजिए, कोई जैन साहब की बात सुन लेने दीजिए। जब अपना बफर जोन क्रॉस करा, अच्छा क्या लड़ाई हो रही है वहां पे, बताइएगा जरा जैन साहब। वहां पगड़ी उतारी जा रही है, पगड़ी रहेगी नहीं रहेगी, इसकी लड़ाई हो रही है? उनका शव वापस नहीं ला, नहीं आप बता दीजिए, वहां पे लड़ाई हो रही, पगड़ी रखनी उतारी जाएगी? नहीं आप ये कह रहे हैं वहां पगड़ी का विरोध करने, क्योंकि अब आपके पास राहुल गांधी जैसे आदमी को बचाने का, उसके नालायकों वाले बयानों का जवाब नहीं बचा, तो आप अपनी बात को ना रख पाने के लिए, नाकामी को छुपाने के लिए इतना आगे तक क्यों जाने की जरूरत है? जैन साहब सीधी तरह कह दीजिए, हम एक आदमी को ऐसे डिफेंड करने आते हैं जिसको कभी डिफेंड नहीं कर पाते। अरे भाई सिंपल सी बात है, तुमने हमारी कांग्रेस ने हमारी पगड़ियां उतरवाने की कोशिश की, आप नहीं कर पाए। आपने 1984 में मरवाने की कोशिश की, कर पाए? आप लोगों को हताश हो। और मैं भाई जैन भाई तुम्हें यह बता दूं, सुनो मेरी बात, हमारी पगड़ी को अब्दाली ने भी हाथ डालने की कोशिश की, जखरिया खान ने भी हाथ डालने की कोशिश की, औरंगजेब ने भी हाथ डालने की कोशिश की, गोरों ने भी हाथ डालने की कोशिश की, कांग्रेस ने भी हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन हमारी पगड़ी को हाथ नहीं डाल सकता। इतनी बाजुओं में किसी की दम नहीं है, सपने में भी को हाथ नहीं डाल सकता। सुनो निखिल जैन, सपने में भी। और बता देना अपने आका राहुल गांधी को, यह सपना पालने की जरूरत नहीं है, ऐसे सपने पालने की कोशिश मत करना।